चैप्टर है संक्रामक रोगों के कारण और रोकथाम के उपाय। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो केवल संपर्क में आने से ही व्यक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। यानी आप किसी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के पास यदि उसे उसका यूज किया हुआ तौलिया या उसका यूज किया हुआ बर्तन आप उपयोग में लाते हैं तो आप संक्रमित होने की आपके पूरे चांसेस होते हैं। पूरा यह संभव हो सकता है कि आप संक्रमित हो जाएं। और कुछ रोगों के रोगाणु ऐसे होते हैं जो बोलने, छींकने, खांसने और थूकने से श्वास द्वारा वायुमंडल में फैल जाते हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। बच्चों, रोगी के यदि संक्रामक रोग से रोगी पीड़ित व्यक्ति है तो उससे दूरी बनाकर रखना चाहिए। इससे आप संक्रामक रोगों से बचे रहेंगे। यानी कि रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग संक्रामक रोग कहलाता है। संक्रामक रोगों का संक्रमण किस प्रकार होता है, यानी किस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह रोग फैल जाता है। बच्चों, तो सबसे पहला है वायु के माध्यम से। यानी कि आप सभी को पता है कि हम श्वसन में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है श्वसन, उसमें हम वायु का उपयोग करते हैं। उस वायु में कभी कभी धूल के कण भी होते हैं और कभी रोग के रोगाणु भी। और रोग के रोगाणु बच्चों किसी भी रोगी व्यक्ति के छींकने से या फिर खांसने से रोग के रोगाणु उस वायु में आ जाते हैं, जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति को भी अस्वस्थ बना देते हैं। खाद्य पदार्थों और जल के माध्यम से बच्चों, यदि वायु में रोगाणु हो गए हैं तो यदि आपने खुला हुआ भोजन या कटा हुआ फल, रखा हुआ अशुद्ध बर्तन, अशुद्ध जल का सेवन करते हैं तो भी रोग के रोगाणु एक स्वस्थ व्यक्ति को रोग से ग्रसित कर सकते हैं। रक्त के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ऐसे मच्छर हैं जैसे पिस्सू इत्यादि जो रक्त को चूस लेते हैं और रोग से एक स्वस्थ व्यक्ति को ग्रसित कर देते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, प्लेग और पीला ज्वर आदि हो सकते हैं। संपर्क के माध्यम से, यानी कि केवल संपर्क में आने से ही, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से ही, उसके आसपास बहुत अधिक नज़दीक बैठ जाने से, उसके संपर्क में आने से, उसका सामान उपयोग कर लेने पर भी एक स्वस्थ व्यक्ति रोगी हो सकता है। संक्रामक रोगों के क्या लक्षण हैं, यानी आप कैसे पहचानेंगे कि जो रोग हमें हुआ है वह संक्रामक रोग है। तो बच्चों, सबसे पहले संक्रामक रोग के हो जाने पर शरीर का तापमान बढ़ जाता है और व्यक्ति को प्रायः बुखार आने लगता है और वह बुखार भी ठंड लग कर आता है। व्यक्ति को संक्रामक रोग हो जाने पर तीव्र पीड़ा, शरीर में तेज पीड़ा का अनुभव होता है। आँख, कान और नाक से पानी निकलने लगता है। कुछ संक्रामक रोग ऐसे हैं जिनमें ये लक्षण बहुत अधिक नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शरीर का ताप प्रायः सभी संक्रामक रोगों में बढ़ जाता है। संक्रामक रोगों के विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। और सबसे पहला है बच्चों, यहाँ वहाँ फैलने वाले संक्रामक रोग। यानी कि ऐसे संक्रामक रोग जो बहुत अधिक तीव्र गति से नहीं फैलते हैं, बल्कि बहुत कम लोगों को कभी कभार देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्थीरिया, निमोनिया, खांसी, इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। अगला है संपूर्ण विश्व पर व्याप्त महामारी। ऐसी महामारी जब अचानक किसी देश पर, पूरे विश्व में सभी देशों पर अचानक आ जाती है तो उसे महामारी का नाम दिया जाता है बच्चों। जैसे हैजा, इन्फ्लुएंजा और इस समय कोरोना फैला हुआ है, यह भी एक संक्रामक रोग ही है। विशेष प्रकार से फैलने वाले क्षेत्रीय महामारी, यानी कि ऐसा संक्रामक रोग जो किसी विशेष क्षेत्र में ही होता है,
उसे क्षेत्रीय महामारी कहते हैं। जैसे बच्चों, जब कुंभ का मेला लगता है तो जिन क्षेत्रों में कुंभ का मेला लगता है, चूँकि उन स्थानों पर लोगों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान नहीं रखा जा सकता, जिसके कारण इन क्षेत्रों में महामारी फैलती है। तो फिर उस स्थिति में उसे क्षेत्रीय महामारी कहते हैं। बच्चों, अब इन संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो इन संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए रोगाणुनाशक का प्रयोग करके हम इन्हें रोक सकते हैं। विभिन्न ऐसे कई उपाय हैं जिनके अंतर्गत रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है और संक्रामक रोगों को रोका जा सकता है। रोग प्रतिरक्षा का प्रयोग करके, यानी कि आपको टीके लगवाने चाहिए, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे आपकी रोग प्रतिरक्षा बढ़ती है और आप रोगों से लड़ने में सक्षम हो पाते हैं। स्वस्थ व्यक्तियों को रोगी से अलग करके संक्रामक रोग के होने पर सर्वप्रथम यह कर्तव्य बनता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसका कमरा, उसके वस्त्र, उसका भोजन और उसके खाने के बर्तन सब कुछ स्वस्थ व्यक्तियों से घर के अन्य सदस्यों से दूर कर दिया जाए, जिससे कि वह रोग बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और बच्चों, यदि संक्रामक रोग का पता चलता है तो सर्वप्रथम चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, उसे सूचना देनी चाहिए ताकि रोग को सही समय पर रोका जा सके। रोग का संप्राप्ति काल निरीक्षण करके, यानी कि रोग कितने समय में वह अपनी चरम सीमा पर आता है और कितने समय में उसका उद्भवन काल है, कब वह समाप्त होता है, इसका पता होना चाहिए ताकि आप उसका सही तरीके से, उचित तरीके से आप उसका उपचार कर सकें। बच्चों, आज आपने पढ़ा कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, इसके प्रमुख कितने लक्षण हैं और इस रोगों के कितने प्रकार होते हैं और इनकी रोकथाम के हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब आगे वीडियो में आपको आगे की चीज़ें बताई जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।